ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और पत्रकार चेतन चौहान। पर्यावरण दिवस के मौके पे जो इस बार प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में अपना संबोधन भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एनवायरमेंट फ्रंट पे इस तरह से भारत मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके आया है टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। और इस बार का जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का लोगो है ओनली वन अर्थ थीम, और ये जो थीम है 1972 में जब तीसरा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाया गया तो उस साल भी रखा गया था। और इसका एक कारण ये था कि अवेयर करना कि एक ही अर्थ है, एक ही प्लेनेट है, अगर हम इसको नहीं बचा पाए तो हम विनाश की ओर जाएंगे। पिछले 50 सालों में जब से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ है जो 5 जून को हुआ था, उसके 50 सालों में बहुत सारी कन्वेंशन बनी हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बने हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो मुकुल जी, पहला सवाल यही है कि पिछले 50 सालों में जो पर्यावरण को बचाने के लिए देशों ने, यूएन ने जो काम किया है उसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, ऐसा है कि 1972 में जब बात छेड़ी गई थी तो ये देखा गया कि विकसित देश अर्बनाइज होते चले जा रहे हैं। 3/4 उनकी जनसंख्या शहरों में शिफ्ट कर गई है और उनको ये लग रहा था कि अन्य देश जो नए आजाद हुए थे, जैसे भारत, डेवलपिंग कंट्रीज, उनके यहाँ भी जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, नगरीकरण बढ़ेगा, तो वही समस्या सामने आएंगी जो विकसित देशों के समक्ष आई हुई हैं। इस बात को लेकर उनने एक संधि सी बनाई, सबको एक मत में रखा कि अर्थ के बारे में, इस विश्व के बारे में हमको एक सम्मिलित रूप से चिंतन करना होगा। अभी तक इसमें ये रहा है कि साइंस पर ही आधारित रहा कि इसकी क्या समस्या है, क्यों ऐसी समस्या हुई, इसको समझने की कोशिश की जा रही थी। भारत और अन्य देश इस बात पर बल देते रहे, खास तौर से क्लाइमेट संधि में, कि साहब हमको केवल इतना ही चिंतन करना है कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पर हमको ये भी सोचना है कि इसका हल क्या निकलेगा। ये विवाद चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया कि ये तो लाइफस्टाइल का इशू है, जैसे हम दिनचर्या रखते हैं उसी से पर्यावरण पर असर पड़ता है, तब की जनसंख्या की बात नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी का असर पर्यावरण पर बहुत कम पड़ता है। आप देख ही रहे हैं, देहात में कोई असर ऐसा नहीं है, ये नगरों का असर है। उसने जब इस बात को पहली बार उठाया तो फिर आगे जब चिंतन किया गया और देखा गया तो ये बात धीरे धीरे सामने आगे लग गई कि जब शहरों में लोग शिफ्ट कर जाते हैं तो एक नई किस्म की समस्या बन जाती है। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में जैसे अमेरिका या यूरोप है, उसमें जो बिजली का उपयोग घरों में होता है वो फैक्ट्रियों के उपयोग से कहीं ज्यादा है। एनर्जी जो उनकी गाड़ियों पर, यातायात के साधन के लिए जो खर्च करते हैं, वो सबसे बड़ा असर उसका ही हो रहा है। उनका जो खाना है उसमें आधे से ज्यादा वेस्ट होता है और उसकी उपज करने में जिस तरह से वो जानवरों को पालते हैं, उनका मांस खाते हैं, वेस्ट होता है, उसका भी सीधा असर पड़ता है। दैनिक जीवन को लेकर जब प्रधानमंत्री ने बात उठाई तो उसी के साथ जो उनने अब हल जो निकाला, तो अपने देश में, भारत में भी उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो चीजें गिनाई हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में हमको देखनी है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम कोयला या तेल से बिजली करने का जो उपयोग है वो अब सिर्फ 40% रह गया है। प्राकृतिक संसाधनों से हमारी बिजली, अधिकांश बिजली की उपज होने लग गई है। इतना ही नहीं, जो गाड़ियों में हम तेल डालते हैं उसमें हम गन्ने के रस से निकल के एथेनॉल से मिश्रण कर रहे हैं ताकि उसका पर्यावरण पर असर कम रहे। मुकुल जी, प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे याद है जब 2014 के बाद 2015 में पहला क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने अटेंड किया था पेरिस में, तो वो क्लाइमेट जस्टिस की बात लेके आए थे। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब यही था कि जो गरीब लोग हैं, जिनका एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, उनको क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट कार्बन रिडक्शन का इम्पैक्ट से उनको नहीं मारा जा सकता, क्योंकि जब आप ट्रांजिशन कर रहे हैं एक कार्बन लेस और लेस कार्बन इकोनॉमी में, तो उसका कॉस्ट जो है बढ़ता है और उस कॉस्ट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा गरीब आदमी पे होता है। ये प्रधानमंत्री ने वहां पे स्ट्रेस किया था। क्लाइमेट जस्टिस की बात की थी कि इसमें जो अमीर देश हैं, इन्हें गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देना चाहिए कि वो ट्रांजिशन कर सकें फ्रॉम कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी टू लेस कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी। जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हुआ क्लाइमेट चेंज का, उसमें नेट जीरो का टारगेट 2070 का दिया है, जिसमें भारत अपने इमिशन नेट जीरो लेवल पे करेगा। तो पिछले
सालों में प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेंज के प्रति लोगों में जागरूकता दिलाई है देश में, वो भी सराहनीय है। और उसके अलावा जैसे स्वच्छता पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि हमारी सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी तक जो विकसित देश हैं उस बात को नहीं स्वीकार कर रहे थे कि उनकी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात उठाई, एक बड़ी बैठक में उठाई और कई बार इसको उठाया। मिसाल के तौर पर अमेरिका या यूरोप का जो पर कैपिटा जितनी एनर्जी यूज करता है वो भारत से 10 गुना से भी ज्यादा है। तो जो इतनी ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, इतना विकसित हो गया है, उसके लिए परिवर्तन आसान है। पर जो देश अभी विकसित नहीं हुए हैं, जिनके यहाँ नगरीकरण, जिनके यहाँ बिजली नहीं पहुंच पाई है, उनसे ये एक्सपेक्ट करना या उनसे ये मांगना कि आप और कम करें तो वो गलत होगा। इसी तौर में उनने जब ये भी दिखाया बाहर को कि अपने सीमित साधनों में, अपने डेवलपमेंट के स्तर में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी चीज एक और रही कि प्रधानमंत्री ने पहले ध्यान आकर्षित किया कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हमको पानी पर भी ध्यान देना है। देखिए, भारत की जो उन्नति है ये पूरी उपज मानसून के ऊपर निर्भर है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इसको पानी को हमको कंजर्व करना है ताकि ये बह के समुद्र में ना जाए। अगर हम इसको रोकते हैं तो जो कमी महसूस हो सकती थी क्लाइमेट चेंज की वजह से वो कम हो जाएगी। और इस वर्ष प्रधानमंत्री ने सॉइल के ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि धरती, भूमि, सॉइल इसी से उपज होती है। अगर ये सब बह के चली जाएगी या ये खराब बर्बाद कर दी जाएगी तो फिर हम आगे चल के एक कृषि प्रधान देश या कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है या सही प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता है। मुकुल जी, जैसे आपने कहा कि पीएम ने या भारत सरकार ने बहुत सारे एफर्ट किए हैं, पर एक एरिया जो क्लियरली दिखता है जिसमें भारत सरकार ने काफी काम हुआ है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे हमारा सोलर कैपेसिटी है पिछले कुछ सालों में 18% बढ़ा है, पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री ने बताया। उसके अलावा हाइड्रोजन मिशन लेके आए हैं जिसमें आने वाले कुछ सालों में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, उस बनाने का मिशन है। क्योंकि हाइड्रोजन माना जाता है कि जीरो एमिशन फ्यूल है और आने वाले टाइम में ग्लोबल फ्यूल बनेगा। उसके अलावा विंड एनर्जी में और बाकी रिन्यूएबल्स में भी भारत ने काफी प्रोग्रेस की है। आज लगभग 20% जो भारत का बिजली की जरूरत है वो रिन्यूएबल से आती है, जो 2014 में सिर्फ 6 या 7% थी। तो उसके अलावा पीएम ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी पेरिस में विमोचन किया। तो पूरा ग्लोबल ट्रांजिशन जो है उसमें जो भूमिका रही है भारत सरकार की, स्पेशली सोलर एनर्जी में, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात सामने आती है कि जब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हर साल मनाते हैं तो हम कोई ना कोई थीम पकड़ते हैं कि इस वर्ष हमको इस बात पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक हुआ है वो ये है कि उनने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमको सोच का परिवर्तन करना पड़ेगा। जो चीज विकसित देशों के लिए सुलभ है या संभव है या उनको लाभदायक है, ये आवश्यक नहीं है कि अन्य विश्व के लिए वही लाभदायक रहे। और सोलर अलायंस की जो आपने बात की वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उनके देशों में उतनी सोलर एनर्जी है ही नहीं और हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे थे कि तेल के ऊपर निर्भर रहें या कोयले के ऊपर निर्भर रहें। ये सही है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स का जो विकास हुआ वो कोयले को लेकर हुआ। आज की तारीख में भी यूनाइटेड स्टेट्स तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। अब भारत के पास कोयला तो है पर तेल नहीं है। तो जो सोलर अलायंस की बात भारत ने की है वो अपने लिए नहीं, इस तरह के जितने देश और देश हैं, डेवलपिंग कंट्री जिनको कहा जाता है, जो इस ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास हैं, जिनमें अधिक सोलर का तापमान मिलता है, अगर हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हम नेचुरल वन अर्थ को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये जो सोच का परिवर्तन है, जो एक नई दिशा का परिवर्तन है, मैंने कहा कि पानी के कंजर्वेशन के भी एक नई दिशा का परिवर्तन है। अंग्रेज हमको ये बता गया कि नहरों से पानी लाना है। आप देखें जितने भी राज्य, सब वाटर कंजर्वेशन के ऊपर उनने ध्यान दिया। उस बात को फिर जीवित करने में जो प्रधानमंत्री की सोच परिवर्तन आई है, इससे बुनियादी तौर से भारत को ही नहीं पर अन्य ऐसे देशों को भी फर्क पड़ेगा कि अपनी समस्या को लेकर अपने ही सलूशन निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और पत्रकार चेतन चौहान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।